सो गाइस, आज मैं आपके लिए आईसीएससी क्लास 10th यूनियन लेजिस्लेटिव सिविक्स का पहला चैप्टर लेकर आ चुका हूं, जो कि आपके सेमेस्टर 1 में आएगा, जो कि 1 मार्क क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एमसीक्यू आएंगे। सो गाइस, मैंने इस वीडियो में आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड आईसीएससी के बेस पर पिछले लास्ट 10 ईयर से मैंने रिसर्च की है और मैंने 50 एमसीक्यू निकाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, और मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है हर क्वेश्चन के बाद। सो गाइस, आपको अगर इतनी मेहनत के लिए इस वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर गाइस, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही और सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर के वीडियो चाहिए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना, क्योंकि ये यूट्यूब पर कहीं नहीं अवेलेबल, और मैं आपको इसको समझाऊंगा भी और इसकी पीडीएफ भी आपको दूंगा, जो कि आपके पास सेव रहेगी। सो गाइस, मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग लाइव आ सके। सो गाइस, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो कोई लास्ट तक देखेगा उसको ये चैप्टर के एमसीक्यू और इस चैप्टर की डिटेलिंग क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उस डिटेल वीडियो की लिंक भी इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। सो गाइस, चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे मेरे साथ, और आपके पूरे एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो गाइस, आप लोग यहाँ पर पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन लोकसभा। तो इसमें आपको बताना है, मैं इसकी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ ताकि आप लोग आंसर ना देख पाए। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन लोकसभा। तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए है 18 ईयर्स, बी है 21 ईयर्स, सी है 25 ईयर्स एंड डी है 30 ईयर्स। मतलब आपको बताना है कि अगर आपको एक लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो गाइस, इसका सही आंसर सी है, जो कि 25 ईयर्स। अब देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को दिया गया है। देखिए लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन, ही शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर ऑफ एज। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। मतलब जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन था वो कब रिड्यूस किया गया, मतलब कब इंट्रोड्यूस किया गया था। पहला ऑप्शन है हमारे पास राज्यसभा, बी है लोकसभा, सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नाइदर ए और नॉर बी। तो जो इसका सही आंसर है वो होता है हमारे पास बी, जो कि है लोकसभा। सो गाइस, यहाँ पर पूछा गया था जो हमारा नो कॉन्फिडेंस का मोशन था वो गवर्नमेंट कब किस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब राज्यसभा या लोकसभा, दोनों ने या फिर किसी ने भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा लोकसभा में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप लोग इसे समझ सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन ईयर। लोकसभा के कितने सेशंस हो सकते हैं एक साल में। सो गाइस, 3 सेशंस होते हैं, बी वाला आपका सही हो जाएगा। देखिए, दीज आर यूजुअली सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इन ईयर, द बजट सीजन फरवरी टू मई, द मानसून सीजन जुलाई टू सितंबर, द विंटर सीजन नवंबर टू दिसंबर। गाइस, आपको इस पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। बट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इस पीडीएफ को देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेशन ऑफ लोकसभा, बजट सेशन, मानसून सेशन, समर सेशन एंड विंटर सेशन। जो हमारा समर सेशन होता है ये हमारा सेशन लोकसभा का नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन है, द बजट इज ऑल्सो नोन एज एनुअल फाइनेंशियल बजट, मंथली फाइनेंशियल सेटलमेंट, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर सेटलमेंट, टैक्सेशन स्टेटमेंट। सॉरी गाइस, ये सब स्टेटमेंट लिखा हुआ था। तो ये जो हमारा बजट होता है ये पूरे साल का बजट होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब बजट इज ऑल्सो नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ए प्रेसिडेंट, बी लोकसभा एंड राज्यसभा, सी बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट और भी लोकसभा एंड राज्यसभा तीनों जो है यूनियन पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। यूनियन पार्लियामेंट के मेनली 3 पार्ट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ना ही राज्यसभा में आता है ना ही लोकसभा में आता है। मैंने इसका डिटेल वीडियो भी बना लिया, तो गाइस आपको उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, देखो उसकी भी नोट्स उस वीडियो के लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो मैं उस वीडियो की लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि इस बार यहाँ पर ये है ना कि आपको पूरा समझ में आएगा, क्लैरिटी पूरी होगी। मैंने बहुत अच्छे समझाया है। मुश्किल से वो वीडियो है हमारा वीडियो होगा 45 मिनट का, तो आप लोग उसे जाकर अटेंड कर सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। फिर देखिए लिखा, हु डिसाइड वेदर
मनी बिल और नॉट, कौन डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है? सो गाइस यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का स्पीकर ही है जो कि मनी बिल को यह है या नहीं वही बताएगा। फिर देखो अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 79 to 122 था, यहाँ पर जो है पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे दो के लिखा गया है लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज, आप सभी को पता होगा लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ द पीपल या लोअर हाउस भी कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हाउस ऑफ द पीपल। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 10, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? आप सभी बताइए, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नन ऑफ द अबव। तो जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, फिर आता है हमारे पास तो गाइस आईसीएससी क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस यूनियन लेजिस्लेटिव एमसीक्यू ऑन तो ये है हमारा आईसीएससी क्लास 10 के लिए मेनली। तो आगे देखते हैं। आगे हमारा द मेंबर्स ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर एंड 5 ईयर। तो करेक्ट वन इज 5 ईयर्स, क्योंकि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है, कार्यभार होता है वो 5 साल का होता है। फिर आता है हमारा द काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया इज जनरली नोन एज, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट एंड नन ऑफ दिस। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको दिख पा रहा होगा, राज्यसभा। फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो हमारा अगला पॉइंट है वो है देखो हु एलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर कौन इलेक्ट करता है? इसका आंसर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, देखो लिखा हुआ ए ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, बी है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सी है बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर में भी आंसर नंबर ए होगा, क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर वो गलत हो गया। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा को। गाइस मैंने इस क्वेश्चन को गलत इसलिए किया है ताकि आप लोग को समझ में आए कि गलती हो सकती है, क्योंकि देखिए राज्यसभा कौन है? जो हम लोग मेंबर इलेक्ट करते हैं उसी को, तो उनको जो है वो जो लोकसभा के मेंबर होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो मैंने जान के यहाँ पर गलती की, आप लोग ये मत समझिए कि मैंने गलत किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। मतलब एक ऐसी मिनिमम एज बताइए मतलब वो मिनिमम एज क्या है अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? तो आपकी एज होनी चाहिए 30 से ज़्यादा। तो आंसर नंबर सी सही है। फिर देखो अगला है हमारे पास ओके क्वेश्चन नंबर 15 लिया हुआ है। आप लोग एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ सकते हैं, वो भी नोट्स ही की तरह है। इन द राज्यसभा द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव। जो राज्यसभा होता है उसमें राज्यसभा के थोड़ा 250 मेंबर्स होते हैं, उनमें से जो प्रेसिडेंट कितने चूज कर सकता है? मतलब प्रेसिडेंट को ये राइट होता है कि वो कुछ मेंबर्स को चूज कर ले अपने आप से बिना किसी इलेक्शन के। मतलब प्रेसिडेंट अपने आप से कितने भी मेंबर्स को इलेक्ट कर सकता है। तो आपको बताना हो कि कितने मेंबर को वो इलेक्ट कर सकता है। तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12 एंड ऑप्शन डी है 15। सो गाइस करेक्ट आंसर सी को हो, क्योंकि 238 मेंबर्स स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, बाकी 12 जो है। और कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। क्यों प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है? क्योंकि जो अपनी क्षेत्र में महारत हासिल किए होंगे उन्हीं को प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जैसे मैं आपको बता दूं, इतनी समय जो राज्यसभा का एक मेंबर है वो उसमें से एक नाम आता है सचिन तेंदुलकर और रेखा जी का। तो सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट की फील्ड में भगवान रहे हैं, तो उनको तो इलेक्ट कर लिया, सही कर लिया, क्योंकि जो अपनी क्षेत्र का महारत हासिल की होगी उसी को इलेक्ट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डिटेल मैंने दूसरे वीडियो में दे दी है। ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर द लोकसभा? मस्ट बी नॉट लिखा है, देखो मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। लोकसभा की बात की जाए मस्ट बी एज ऑफ और अबाउट 25, मस्ट नॉट बी अनसाउंड माइंड, मस्ट बी फिजिकली फिट। यहाँ पर बताना है कि लोकसभा की क्वालिफिकेशन के लिए क्या चीज़ यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो डी वाला है फिजिकली फिट, ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि आप मोटे ही हो, हट्टे कट्टे हो, ये कहीं पर नहीं लिखा। बस आपका दिमाग सही होना चाहिए, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज 25 से ज़्यादा होनी चाहिए, और आपका जो साउंड है वो साउंड माइंड होना चाहिए, आपका जो ब्रेन है वो साउंड माइंड होना चाहिए। फिर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख जाएगा
और अब देखिए यहाँ पर आपको ये बताया गया है, यहाँ पर देखिए अब मैंने अभी क्वेश्चन क्या था कि क्या क्वेश्चन था, क्वालिफिकेशन फॉर लोकसभा, यहाँ पर सभी क्वालिफिकेशन दे दी गई हैं आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, जो कि है व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इनविसेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हाईएस्ट मेंबर होते हैं वो होते हैं 552, और जिसमें से कि 543 होते हैं, मतलब 543 इलेक्ट किए जाते हैं। फिर देखो आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, जो कि द हेड ऑफ लोकसभा इज, जो लोकसभा का हेड होता है वो कौन होता है, हमारा स्पीकर। स्पीकर अगर लेट बाई चांस कोई मीटिंग करवानी और वो स्पीकर नहीं है, सुमित्रा महाजन जी नहीं है उस टाइम पर, कहीं पार्टी में चली गई, कहीं घूमने चली गई, तो उसकी जगह डिप्टी स्पीकर होता है, जो कि सुमित्रा महाजन की जगह ले सकता है। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा का टर्म क्या होता है, इसको आप कमेंट में बताना। तो मैं आपको इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ, सो गाइस आप लोग उसे कमेंट में बताना। आप देखो who give the permission to introduce budget in the parliament, जो है पार्लियामेंट में बजट का परमिशन कौन देता है, स्पीकर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो बजट का इंट्रोड्यूस होता है वो कौन बताता है, प्रेसिडेंट बताता है, बट एक्सप्लेन कौन करता है, जो हमारा फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है, स्मृति ईरानी। देन लिखा हुआ है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मोर देन वन आंसर अप्लाइज। मतलब बताना है कि यहाँ पर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो इंडिया की पार्लियामेंट होती है उसमें कौन कौन होता है। अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 में, तो वहाँ पर जो इंडिया के पार्लियामेंट होता है उसमें 3 लोग होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। फिर आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एलिजिबल वोटर, ये हमारा सही है। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ये भी सही है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी सही है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट 4 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोकसभा, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सो गाइस लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा, राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी, ये सही है। इट वॉज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अप्रैल 3, 1952, सही है। 12 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी सही है, मैंने आपको बता दिया। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी ईयर, नहीं ऐसा नहीं होता है। मतलब कि अगर टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, उसमें से अगर उसका हम 3 से डिवाइड करें तो 80 मेंबर एक साल में हटा दिए जाते हैं, रिटायर कर दिए जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब 6 साल का उनका कारोबार है तो वो एक साल में कैसे हट जाएंगे, वो भी 80 मेंबर, ये एकदम गलत है। फिर चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, तो 20 मिनट में हो जाएगा। लिखा व्हाट टाइप ऑफ पावर इज एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो सही है वो हो जाएगा हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड फाइनेंशियल इलेक्टोरल। मतलब कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यूनियन पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी पावर होती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फाइनेंशियल एंड इलेक्टोरल। फिर आता है हमारे पास एक्सप्लेनेशन, आपको दिया गया है, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है, कंप्यूटर में टाइप करके बनाया है। देखिए कितनी मेहनत लगी, एक चैप्टर को बनाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं टाइप करने में, अगर आप बोल के टाइप करोगे तब भी 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो गाइस इतनी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटिव पावर्स दिख रही हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देन लेजिस्लेटिव पावर्स आप लोग पढ़ लीजिए, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने जो हमारा डिटेल्ड वीडियो था उसमें मैंने सब बता चुका है, तो आप लोग यहाँ पर अपने आप से पढ़िएगा, देख लीजिए आप लोग। इसकी जो लिंक है ना वो पीडीएफ बॉक्स में है नीचे, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लो। ओके, देन मिलिट्री पावर्स, इमरजेंसी पावर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। लिखा हुआ है हाउ मेनी मेंबर्स कैन नॉमिनेटेड बाय लोकसभा, मतलब लोकसभा के कितने मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो वो 2 होते हैं। जो होता है हमारा करेक्ट आंसर होता है 2, मतलब 2 मेंबर जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है लोकसभा के। देन लिखा हुआ है ओके व्हाट इज द मैक्सिमम गैप इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 मंथ। क्योंकि अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो गया तो कम से कम 2 सेशन लेने होते हैं लोकसभा के, तो अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो गया तो 2 सेशन हो ही नहीं पाएंगे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 27 है द लॉ क्रिएटेड बाय लेजिस्लेटिव इज कॉल्ड लेजिस्लेटर और स्टैट्यूटरी लॉ, देन मनी बिल, बजट। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। Which among the following has power to legislate on the matters which are neither in the union list, nor in the state list, nor in the concurrent list of the Constitution of India?
तो यहाँ पर लिखा गया है कि वो कौन से पावर होते, तो इसका आंसर जो होगा हमारा ए, मतलब पार्लियामेंट में ही स्टेट लिस्ट और नेशनल, और सबसे पहले यूनियन लिस्ट होती है, फिर स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट सेंटर के पास होती है, स्टेट लिस्ट स्टेट के पास, और कंकरेंट लिस्ट दोनों के बीच में होती है, मतलब जिसमें दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए होगा, पार्लियामेंट। फिर आता है हमारे पास व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इंडिविजुअल राज्यसभा मेंबर। टेन्योर जो होता है वो होता है 6 ईयर्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ व्हाट इज द क्योरम रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो क्योरम होता है मतलब कि जैसे आप लोग की मैडम, जब आप लोग क्लास में जाते होगे तो अगर आप मैडम को एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है यूनियन लेजिस्लेटिव, तो क्लास में आपके 80 बच्चे हैं जिसमें से सिर्फ 10 आए हैं, तो क्या वो स्टार्ट कर देंगे? नहीं कर देंगे। कम से कम 10 में तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगर 4-5 बच्चे आए होंगे तो वो स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इतने कम में उनको कल फिर पढ़ाना पड़ेगा। बाकी के जो बच्चे लिखवा तो सकती हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकती। तो यहाँ पर जो क्वेरम होता है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए वो होता है 1/10, याद कर लो। ओके, तो जो कम से कम मेंबर चाहिए होते हैं लोकसभा की मीटिंग के लिए, वो होते हैं हमारे पास 55, क्योंकि 543 होते हैं, तो अराउंड 550 मान के 1/10 उसका हो जाएगा 55। और जो हमारे लोकसभा वो राज्यसभा होते हैं उसमें कम से कम 25 मेंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा फॉर स्टेट। एरिया, पॉपुलेशन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और एंड बी। तो पॉपुलेशन होती है जो कि राज्यसभा को रिप्रेजेंट करती है। New all India service can be limited in India only if the following mistakes recommended। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी सही हो जाएगा। लोकसभा ही नई इंडिया सर्विस को इनिशिएट करता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर लोकसभा हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो 250। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। कितने मेंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर्स 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 1/6 में भी, नहीं गलत है। इसका जो सही आंसर होता है वो होता है 1/3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु गिव द फाइनल असेंट ऑन द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। वो फाइनल असेंट कौन देता है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाता है? स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट सही आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट मेन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 आता है हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अपर हाउस। राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। देन आता है यहाँ पर हमारे पास ओके क्वेश्चन 37 लिखा हुआ है। अभी हमने कौन सा पढ़ा था? 36। रिगार्डिंग द स्टेट क्वेश्चन आस्क्ड ड्यूरिंग द क्वेश्चन ऑफ आवर ऑफ पार्लियामेंट विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर बताना है क्वेश्चन हावर के ड्यूरिंग आप कौन कौन से क्वेश्चन स्टेट क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो उसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो आपका सही है वो ए वाला है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन हावर एंड जीरो हावर। यहाँ पर भी आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए ही है, क्योंकि द डे बिजनेस नॉर्मली स्टार्ट विद द क्वेश्चन हावर एंड जीरो हावर फॉलोज द क्वेश्चन हावर। ओके, देन आता है हमारे पास। अब देखिए पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में जो हो रहा है उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। यही पीडीएफ है, तो जाकर डाउनलोड कर लो और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं ऐसी चीज़ें आपके सामने लाइव ला सकूँगा। आप सभी लोग अपने 10-10 फ्रेंड को शेयर कर दो और उनसे ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवा लो, तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए और मैं लाइव आ जाऊँ। मेन बात ये, क्योंकि मैं आपको पेपर के दिन पहले आपके डाउट क्लियर कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। अ गवर्नमेंट हैज़ टू रिजाइन इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो क्या कौन कर सकता है? इसको कौन पास करता है? और ये लोकसभा पास करता है, मैंने अभी पहले पढ़ चुका है, हमने और आपने। फिर देखिए इन केस ऑफ टाई इन वोटिंग ऑन बिल इन लोकसभा हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉयज राइट टू कास्ट डिसाइडिंग वन। मतलब अगर लोकसभा में कोई बिल को पास होना और दोनों और टाई हो गया, मतलब ना करने वाले भी 50% है, उस बिल को पास करवाने वाले भी 50% है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीकर। स्पीकर ही इस मजे को उठाता है कि भैया चलो अब दोनों की तरफ से टाई हो गया, अब मैं जो कहूँगा वही होगा। ओके, देन आता है क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द इंडिया। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर इज रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए है वो सही हो जाए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटर के लिए। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42
विच एमंग द फॉलोइंग सुपरवाइजर्स द लोकसभा सेक्रेटेरिएट? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, लोकसभा स्पीकर। यहाँ पर लोकसभा स्पीकर हमारा सही हो जाएगा। शायद मैं इसको एक बार दोबारा और पढ़ूंगा तो मुझे रट जाएगा, इस वजह से आप भी अपने एक बार मेरा वीडियो देखिए या फिर आप दोबारा भी मेरा वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मुझे तो दोबारा मैं भी अपना वीडियो देखूंगा तो मैं अपना ही वीडियो देखता हूँ क्योंकि मुझे क्लियर हो जाता है। फिर देखिए, इन विच टाइप ऑफ क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन पार्लियामेंट अ रिटन आंसर इज डिजायर्ड? स्टेट क्वेश्चन, अनस्टेट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस। जो अनस्टेट क्वेश्चन होते हैं उनके लिए जो पार्लियामेंट में आंसर को लिखना पड़ता है। फिर होता है फॉर इलेक्शन इन लोकसभा असेंबलीज इन इंडिया फॉलोइंग सिस्टम इज यूज्ड? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पर्सनल रिप्रेजेंटेशन, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर इलेक्शन के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है? टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। फिर आता है हमारे पास विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिडुअरी पावर वेस्ट इन? यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा पार्लियामेंट। देन आता है हमारे पास आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ऑफ टू द लोकसभा? तो ये हमारे आर्टिकल 75 में बताया गया था। चलिए बढ़ते अपने थर्ड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मतलब फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द राज्यसभा? राज्यसभा के लिए क्या गलत है? राज्यसभा के 12 मेंबर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं, प्रेसिडेंट के द्वारा चूज किए जाते हैं, तो हमारा पहला पॉइंट गलत है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड लास्ट क्वेश्चन पर। द नंबर ऑफ, ओ गाइस सॉरी इसको मैं दोबारा से दूंगा, ओ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, चलिए कोई नहीं। ओके, यहाँ पर देखिए क्या लिखा था हमारा क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। स्टेट और यूनियन टेरिटरी से कितने मेंबर आते हैं हमारे पास? 238, और बाकी के बचे हुए 12, टोटल 250 होते हैं, बाकी के बचे हुए 12 प्रेसिडेंट चूज करता है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? इंडिया का जो राज्यसभा है वो कहाँ से लिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। और जो हमारा पूरा यूनियन पार्लियामेंट है वो लिया गया था ब्रिटिश से। फिर हमारे पास आता है इसके बाद ओके हाँ, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा वाज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? लोकसभा का कहाँ से लिया गया था? याद कर लो। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा कहाँ से लिया गया था आपका? साउथ अफ्रीका से। ओके, और यहाँ पर पूछा गया नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा आपका कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। सो गाइस, I hope you will enjoy this video very much. So guys, please like this video.